This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण कृष्ण द्वादशी दिनांक 23 ऑगस्ट 2022 चरकशारी सन अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो सात्वेश्चायं गर्भः न हि असात्म्य सेवित्वम् अंतरेण त्रिपुरुषयोर्वन्द्यत्वमस्ति गर्भेषु वापि अनिष्टो भावः। तो इसके बारे में मैं कल बता रहा था कि वंध्यत्व असात्म्य के बिना होता ही नहीं है, इसका ऐसा मतलब बताया गया है और असात्म्य सेवन काफी बढ़ गया है पूरे विश्व भर में। तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, पारंपरिक आहार को ही लेते रहना और डेविएशन जो है वो बिल्कुल कम होना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और अनिष्ट भाव गर्भ में निर्माण करने के लिए भी या कैंसर जैसी बीमारियों को फैलाने में भी ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। जैसे कि मैंने ऑन्कोजीन्स की बात की थी, तो उसी प्रकार से उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यावत् खलु असात्म्य सेविनां स्त्रीपुरुषाणां त्रयोदोषाः प्रकुपिताः शरीरमुपसर्पन्तो न शकरुषेण गर्भाशयोपघाताय उपपद्यन्ते तावत् समर्था गर्भजननाय भवन्ति। तो असात्म्य सेवी जो स्त्री पुरुष है, इनके तीनों दोष प्रकुपित होकर शरीर में फैलते हुए शुक्र शोणित गर्भाशय उपघात नहीं करते, जब तक नहीं करते तावत् समर्था गर्भजननाय भवन्ति, तब तक ये गर्भजनन के लिए समर्थ इस प्रकार के होते हैं। सात्म्य सेविनां पुनः स्त्री पुरुषाणाम अनुपहत शुक्र शोणित गर्भाशयानां ऋतुकाले सन्निपतितानां जीवस्य अनवक्रमणात् गर्भा न प्रादुर्भवति। और अगर सात्म्य सेवी इस प्रकार से पुरुष स्त्री पुरुष है और अनुपहत इस प्रकार से शुक्र शोणित गर्भाशय ऋतुकाल है और फिर भी जीवस्य अनवक्रमणात्, अगर जीव उसमें समाविष्ट नहीं होता तो न प्रादुर्भवति, तो गर्भ का प्रादुर्भाव इस प्रकार का नहीं होता है। नहीं केवलम सात्म्यज एव अयम गर्भः समुदयोऽत्र कारणमुच्यते। तो केवल सात्म्यज ही गर्भ है ऐसा नहीं, समुदय उसमें कारण है। यानी खलु अस्य गर्भस्य सात्म्यजानि यानि चास्य सात्म्यतः संभवतः संभवन्ति तानु व्याख्यास्यामः। तो जो भाव शरीर में सात्म्यजय है और सात्म्य होने से जिनका संभव होता है वो बताते हैं। तथा आरोग्यम अनालस्यम अललुपत्वम इंद्रिय प्रसादः
स्वर वर्ण बीज संपत प्रहर्ष भूयस्त्वं चेति सात्म्य जानी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आरोग्य ये सात्म्य के आधार पर इस प्रकार का बताया गया है। अनालस्य अललुपत्व तो ये मांस से भी जुड़ा इस प्रकार से रहता है, लोलुपत्व अललोलुपत्व ये जो चीजें हैं इसके बारे में, तो ये भी थोड़ा सात्म्य से भी जुड़े हैं। इंद्रिय प्रसाद स्वर वर्ण बीज संपत और प्रहर्ष भूयस्त्व, ये सभी सात्म्य इस प्रकार के भाव है। तो देखना चाहिए कि ये भाव अच्छे तरीके से निर्माण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और सात्म्य का उसमें कैसा रोल है ये देखना चाहिए। रसजश्चायं गर्भः नहि रसादृते मातुः प्राणयात्रापि स्यात् किं पुनर्गर्भ गर्भजन्म। ये रसज भी है गर्भ। रस के बिना मातुः प्राणयात्रापि न स्यात्, माता भी जिंदा नहीं रह सकेगी, तो गर्भ का जन्म कहाँ होना है इस प्रकार से। न चैव असम्यक उपयुज्यमाना रसा गर्भम अभिनिर्वर्तयन्ति न च केवलं सम्यक् उपयोगवतैव रसानां गर्भाभिनिर्वृत्तिर्भवति समुदायोऽत्र कारणमुच्यते। और केवल सम्यक रसों का उपयोग होने से ही गर्भ की अभिनिर्वृत्ति होती है ऐसा नहीं है। न चैव असम्यक उपयुज्यमाना रसा न च केवलं सम्यक उपयोगादेव रसानां गर्भाभिनिर्वृत्तिर्भवति। तो असम्यक इस प्रकार के रसों का प्रयोग करेंगे तो गर्भ निर्माण नहीं होगा, और साम्यक उपयोग करेंगे तो भी गर्भ निर्माण होगा ही, ये नहीं बात कह सकते हैं। उसी से केवल गर्भ निवृत्ति होती नहीं है। समुदाय अत्र कारण उच्यते, समुदाय सभी जगह कारण है इस प्रकार का बताते रहते हैं। यानी खलु गर्भस्य रसजानि तानि चास्य यानि चास्य रसतः संभवतः संभवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः। तो इसमें से जो भाव रसज है और रस होने से जिनका संभव होता है वो बताते हैं। तदेथा शरीर से अभिनिर्वृत्ति अभिवृद्धि, शरीर का निर्माण और उसकी अभिवृद्धि, प्राणानुबंध तृप्ति पुष्टि उत्साहश्च इति। तो प्राणानुबंध तृप्ति पुष्टि और उत्साह ये रसज इस प्रकार के भाव है। तो अभी आयुजार की समस्या खास करके 7वें 8वें 9वें महीने में ध्यान में आती है। और फिर एक प्रचलन उसमें ऐसा है कि ये नारिकेल का पानी देना, ये शायद दालाजी तांबे के लेखों से या उसके किताब से प्रचलन में आया है। लेकिन नारियल पानी का रोल नहीं है, दूध का उसमें ज्यादा रोल है। और मैं बताता हूँ कि दूध की पट्टियां बनाकर, पट्टी दूध में भिगोकर उसके उदर पे रखना है और ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है। तो इसमें गर्भोदक कम है या फिर गर्भ की वृद्धि नहीं हो रही है, जितनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, आईवीआर है, तो काफी सुधार आता है। और मेरे पास ऐसे भी मरीज आए हैं कि 8वें महीने में लैगिंग 1 महीने का वगैरह इतना है इस प्रकार से, तो उसमें भी काफी अच्छी वृद्धि हो गई गर्भ की। और जन्म के समय 2 किलो का वगैरह इस प्रकार का गर्भ था। तो ये दूध का ज्यादा महत्व ही है। नारियल पानी किसने कैसे प्रचलन में लाया मालूम नहीं है। तो ये रस के ऊपर निर्भर इस प्रकार से है। तो प्राणानुबंध तृप्ति पुष्टि उत्साहश्च इति, ये सभी रस के ऊपर निर्भर है। इसलिए गर्भिणी को चाहे कि वो ठीक तरीके से ही योग्य इस प्रकार से ही आहार सेवन करे तो उससे जो रसज भाव है वो अच्छे तरीके से निर्माण होते रहेंगे। अस्ति खलु सत्वम औपपादुकम यज्जीवन स्पृक् शरीरेण अभिसंबध्नाति यस्मिन् अपगमन पुरस्कृते शीलमस्य व्यावर्ते भक्तिर्विपर्यस्यते सर्वेन्द्रियाणि
उपतप्यन्ते बलं हीयते व्याधयः आप्यायन्ते यस्मात् हीनः प्राणान् जहाति। तो सत्व भी एक होता है जो औपपादुक इस प्रकार का है कि पिछले जन्म से जुड़ा इस प्रकार का पुष्टी उत्साह एटसेट्रा गर्भात उत्पन्न होणारे रसज भाव हे 9 महिन्यापर्यंत जन्म होईपर्यंतच आहेत की पुढील आयुष्यभर टिकून राहणारे असतात। ये मेरा मंतव्य है कि ये पूरे जन्म के लिए भी काम करने वाले इस प्रकार के हैं। केवल उस 9 महीने तक इनको समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है कि अलोलुपत्व, इंद्रिय प्रसाद, स्वरवर्ण बीज संपत, ये गर्भावस्था में समझ में नहीं आएंगे, ये बाद में समझ में आएंगे और उससे पता चलेगा कि रसज भाव अच्छी तरीके से निर्माण हुए हैं और गर्भिणी ने उसका अच्छी तरह से पालन किया है रसज भाव निर्माण होने के लिए। तो अभी सवाल ये रहेगा कि अगर हमें बाद में पता चलता है कि रसज भाव अच्छे निर्माण नहीं हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं क्या? तो शायद जब तक ये बच्चा स्तनपान करता रहता है तब तक कुछ इसमें सुधार ला सकते हैं, क्योंकि दूध के जरिए माता से पोषण आता रहेगा और रसज भावों को वहां सुधार सकेंगे। शायद सात्मेज भावों के बारे में भी इस प्रकार से थोड़ा देख सकेंगे, क्योंकि तभी भी गर्भ माता के अधीन इस प्रकार का है। लेकिन एक बार स्तन्यपान बंद हो गया तो फिर काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और फिर गर्भ का निर्माण हो गया है, बच्चा अभी निर्माण हो गया है और 2 वर्ष से ऊपर चला गया है, तो शायद इन भावों में परिवर्तन लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। फिर भी मैं जैसे कह रहा हूं कि मासानुमासिक कषाय को लेकर और गर्भपाल रस और फलगुरुत उसके साथ में ऐसे करके कंजेनाइटल एनोमलीज में काफी सुधार होते हुए दिखे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद उसके लिए भी प्रयास कर सकेंगे और कम से कम अच्छे सात्म्यज भाव इस प्रकार के बच्चे में निर्माण हो जाए, ये कोशिश करेंगे। तो अभी विज्ञापन का जमाना है और टीवी पर इतने सारे विज्ञापन दिखाई देते हैं, तो बच्चे बहस करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और न्यूक्लियर फैमिलीज का एक नतीजा ऐसा हुआ है कि एक गिल्ट है खास करके माता को, जो अगर नौकरी या इस प्रकार से कुछ कर रही हो, व्यवसाय कर रही हो तो मैं बच्चे की तरह तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ये एक प्रकार का गिल्ट होता है। और फिर उसको सुधारने के हेतु या उससे थोड़ा छुटकारा पाने के हेतु पैम्परिंग होता रहता है बच्चों का कि जो मांगते हैं वो दे देते हैं। अभी एक ही बच्चा होने वाला है तो माँ बाप सोचते हैं कि हमने बचपन में जो कष्ट उठाए हमें कुछ मिला नहीं था वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो हमारे बच्चों के बारे में तो ये नहीं होना है। और हमारी अभी आर्थिक क्षमता है और एक ही बच्चा है तो हम दे देंगे इस प्रकार से। तो इस लाडलेपन से ज्यादा बिगड़ने की संभावना होती है सुधरने की तो संभावना होती नहीं है। और उसी प्रकार की आदत अगर बचपन में हो गई तो उसको सुधारना काफी मुश्किल आगे हो जाता है। तो ये बाल संगोपन कैसे किया जाए, ये एक बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अगर सास घर पे है तो भी कुछ हद तक ठीक है कि वो कुछ तक हद तक उसमें सहायता कर सकती है लेकिन सास भी घर में नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज है और दोनों काम पे जा रहे हैं
या फिर पाळना घर में रख रहे हैं उसको इस प्रकार से, तो फिर वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, ये कुछ पता इस प्रकार का नहीं चलता। और इसलिए कि बच्चों के परवरिश के उम्र में माँ को घर पे ही रहना ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अब ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं और अभी तो लड़कियां लड़कों से कहीं ज़्यादा पढ़ रही है, कहीं ज़्यादा उच्च शिक्षित इस प्रकार की है। और इतनी शिक्षा पाने के बाद घर में बैठना ये सही नहीं लगता इस प्रकार से। और वो करना चाहेंगे तो परिवार की तरफ ध्यान में नहीं रहेगा इस प्रकार से, और खास करके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। तो ये एक अपराध जैसा मालूम होने लगता है, और फिर उससे भी शांति ढल जाती है। तो मेरा सुझाव है कि अब तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं कि बिल्कुल शिक्षा ही नहीं हो वगैरह इस प्रकार से, लेकिन स्त्री प्रधान कुटुंब व्यवस्था, स्त्री प्रधान परिवार ये होना चाहिए। मोदी ने भी ये बात कही थी। और पुरुषों को चाहिए कि वो अर्थार्जन करे, केवल खुद के लिए नहीं, सभी परिवार के लिए अर्थार्जन करे। और स्त्रियां अभी उच्च शिक्षित है तो वो शायद बच्चे स्कूल में जब जाना आरंभ करेंगे तब इसमें ध्यान दे, करियर की तरफ ध्यान दे, और परवरिश भी होती रहे परिवार की, और इसका समाधान भी, प्रोफेशन का समाधान भी मिले इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, पूरे विश्व भर में इसके बारे में बहस चल रही है। एक बीच में करीबन उसको 7-8 बरस हो गए, एक सर्वे पब्लिश हुआ था लोकसत्ता में। अमेरिका में घर में बैठकर बच्चों की देखभाल करने वाले औरतों की संख्या 20% से 40% हो गई। और उसका कारण ये था कि बेबी सिटर्स पर बहुत ही खर्च करना पड़ता है, उतनी आमदनी बाहर नहीं होती है। और फिर बेटर ऑप्शन है कि घर पे रह के परवरिश करे बच्चों की, तो ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। तो 20% से 40% तक वृद्धि एक 2-3 बरस में इस प्रकार की कुछ हुई थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो यस्मिन् अपगमन पुरस्कृते शीलमस्य व्यावर्तते। तो ये अगर दूर चला जाता है सत्व इस प्रकार से, तो शील परिवर्तन हो जाता है। भक्तिर विपर्यस्यते, भक्ति का भी विपर्यास होता है। सर्वेन्द्रियाणि उपतप्यन्ते, सर्व इंद्रियों को उपताप इस प्रकार का आता है। बलम हीयते, बल कम होता है। व्याधयश्चाप्यायन्ते, और व्याधि बढ़ने लगते हैं। यस्मादहीनः प्राणान् जहाति, और फिर ये मन अगर नहीं है तो प्राण को भी त्याग देता है। यदि इंद्रियाणाम अभिग्राहकम च मनः इति अभिधीयते तत्र विधम आचक्षत आख्यायते शुद्धम राजसम तामसम। तो इंद्रियों का अभिग्राहक जो मन कहा जाता है वो 3 प्रकार का बताते हैं, शुद्ध, राजस और तामस। येनास्य खलु मनो भूयिष्ठम तेन द्वितीयायाम आजातौ संप्रयोग भवति, यदा तु तेनैव शुद्धेन संयुज्यते तथा जाते हैं अतिक्रांतायाः अपि स्मरति। तो जिससे ये मन भविष्ट होता है, सात्विक, राजस या तामस इस प्रकार का, तेन द्वितीय आयाम आ जाता संप्रयोग भवति। तो दूसरी जो जाति है, दूसरा जो जन्म है, उसमें संप्रयोग होता है। और उसी प्रकार से शुद्ध से अगर संयुज्यते तो जाते हैं अतिक्रांतायाः अपि स्मरति। तो जो अतिक्रांत जाति है, पूर्व जन्म है, उसका भी स्मरण होता है। स्मार्थम हि ज्ञानम आत्मनः तस्यैव मनसा अनुबंधात् अनुवर्तते,
यस्य अनुवृत्तिं पुरस्कृत्य पुरुषो जाति स्मरति उच्यते। तो स्मरण वाला जो ज्ञान है वो आत्मा के उसी मन से अनुबंध, पूर्व जो अनुबंध है उससे जरिए होता है, और जिसकी अनुवृत्ति को देखकर पुरुष को जाति स्मर इस प्रकार का कहा जाता है। यानी खलु अस्य गर्भस्य सत्वजानि यानि अस्य सत्वतः संभवतः संभवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यमाह तथा भक्ति शीलं शौचं द्वेषः स्मृतिः मोहः त्यागः मात्सर्यं शौर्यं भयं क्रोधः तन्द्रा उत्साहः तैक्ष्ण्यं मार्दवं गांभीर्यम् अनवस्थितत्वम् इत्येवम् आदयश्च अन्ये। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के भाव इस प्रकार के हैं। भक्ति शील शौच द्वेष स्मृति मोह त्याग मात्सर्य शौर्य भय क्रोध तंद्रा उत्साह तैक्ष्ण्य मार्दव गांभीर्य और अनवस्थितत्व ते सत्वविकाराः याम् उत्तरकालं सत्वभेदम अधिकृत्य उपदेक्षामः। ये सभी सत्व विकार है जिनको हम बाद में स्वत्वभेद के अनुसार बताएंगे। नाना विधानि खलु सत्वानि तानि सर्वाणि एक पुरुषे भवन्ति न च भवन्ति एक कालम एकंतु प्राय वृत्त्या आह। तो विभिन्न प्रकार के सत्व होते हैं और वो सभी एक पुरुष में होते हैं, एक काल में नहीं होते हैं। एकंतु प्राय वृत्त्या, एक होता है प्रबल, इसमें ये बताते हैं प्रायोवृत्ति इस प्रकार से बताते हैं। ये पूरी टीका पढ़ लेते हैं। अस्तित्वेन मनसा उपपादकत्वम् आक्षिप्तं समाददति अपि शब्दः अवधारणे अत्र च यत् जीवन स्पृक् शरीरेण अभिसंबध्नाति इत्यादिना मनसः असाधारण धर्म कथनम एव औपपादक साधनं भवति। मनोव्यतिरेकेण एतत् उच्यमानम् अधर्माणाम् असिद्धेः उच्यमान धर्माणाम असिद्धेः। तो सत्व है, मन है, इसलिए इस प्रकार के सभी भाव होते हैं, नहीं तो उनकी सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार का मनोति व्यतिरेकेण एतद् उच्यमान धर्माणाम अधर्माणाम असिद्धेः। नित्यम आत्मानं स्पृशति इति स्पृक् शरीरम अतिवाहिक शरीरम तेन स्पृक् शरीरेण कारणभूतेन जीवम आत्मरूपम अभिसंबध्नाति भोगायतन शरीरेण इत्यर्थः। रसज व सात्म्य जो आहे अशी स्वतंत्र गणना का केली असावी। सात्म्य आहारापासून उत्पन्न होणार तो रसच आहे ना, जो गर्भपोषण करणार आहे। सात्म्य नावाचा स्वतंत्र पदार्थ तर नाही, ते रसाचे विशेषण मानता येईल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आहार के बिना भी सात्म्य होता है विहार वगैरह के कारण से, और जैसे व्यायाम वगैरह भी है। तो केवल रसज सात्म्य है ऐसा नहीं है। और रस का जब विचार करते हैं इस प्रकार से, तो आहार में भी रस का महत्व है ये बताने की कोशिश करते हैं। विशिष्ट रस का सात्म्य होना और विशिष्ट पदार्थों का सात्म्य होना, ये दोनों अलग अलग चीजें इस प्रकार की होगी। और उन आहार के बारे में भी अलगता से सोचना पड़ेगा। दौरत के बारे में ये देखा जाता है कि माँ को जो बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति गर्भ करता है कि मुझे ये चाहिए, और उस समय में वो बिल्कुल पसंद न होने वाली चीजें भी माँ खा लेती है, आनंद से खा लेती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये गर्भधवृदया, गर्भ के द्वारा निर्माण होने वाले भाव है, रुचि जो है, इस प्रकार की इच्छा जो है वो, और इसलिए इसका एक अहम महत्व, अलग महत्व रहेगा। तो साथ में अन्य चीजों का भी हो सकता है, और केवल रस से ही संबंध नहीं, बाकी
आहार वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं, जो सात्विक भावों में होगा, समाविष्ट होगा. रुग्ण परीक्षा करताना सार परीक्षा आणि हे 6 भाव ही चेक करता येतील असे वाटते. होना चाहिए एक्चुअली. और खास करके जन्म से ये भाव होने चाहिए उस व्यक्ति में. और ये इस प्रकार से बने हैं, ये एक बार मालूम हो जाए तो शायद उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा और वहाँ परिवर्तन करने की कुछ कोशिश करेंगे या उस प्रकार की दवाइयाँ दे देंगे इस प्रकार से. तो 2 बरस तक तो ये थोड़ा आसान रहेगा. बच्चे जब 2 बरस तक है तब तक. एक बार स्तन्यपान छूट गया तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा. लेकिन फिर भी अगर ये गर्भज भावों से आ रहा है तो उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा. तो पूर्व जो शरीर है उससे अतिवाहिक शरीर के द्वारा ये संबद्ध हो जाता है. और फिर ये पूर्व जन्म से ये भाव लेके आता है जो इस जन्म में हमें दिखते हैं. इसमें एक जाति स्मर की बात कही गई है कि जिनको पूर्व जन्म का स्मरण इस प्रकार का होता है जीवम आत्मरूपम अभिसंबधाति भोगायतन शरीरेण इत्यर्थ. तो अभी का जो भोगायतन शरीर है उससे वो जोड़ा जाता है. ऐतिवाहिक शरीर सद्भावस्य भूतैश्चतुर्भिः सहिता सूक्ष्मैः मनोजो देहम् उपैति देहात् इत्यनेन प्रतिपादितः. किंवा जीवम् आत्मानं स्पृक् शरीरेण इति स्पर्शवता शरीरेण यन्मनः अभिसंबध्नाति तदुपपादकम् अस्ति इति योजना. ये अलग बात है इस प्रकार से. जीव आत्मा अस्पृक् शरीरेण स्पर्शवता शरीरेण यन मनः अभिसंबध्नाति, मन उसको जोड़ देता है. तद उपादकम अस्ति इति योजना. एवं मन्यते यदि मनः अत्र आत्मनः शरीर संबद्धेन स्वीक्रियते तदा व्यापकत्वात् आत्मनः सर्वेत्र उपलब्ध्या भवितव्यं न च भवति. तो मन अगर आत्मा से जुड़ा है तो आत्मा व्यापक होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होना चाहिए मन में. न च तद् भवति. तस्माद् यत्रैव स्पर्शवति शरीरे मनः प्रतिबद्धं भवति तत्रैव अयं सुखादि उपलभते. जहाँ जिस स्पर्शवत इस प्रकार के शरीर में मन प्रतिबद्ध हो जाता है, मन वहां से संलग्न हो जाता है, वहां से वो सुख वगैरह का अनुभव करता है. स्पृगिति विशेषेण शरीरस्य मूत्रनखकेशादौ मनो गमनाभावात् आत्मनो अनुपलब्धिं दर्शयति. तो जहां पे स्पर्श करता है और जो भाव स्पर्श से परे है, मूत्र नख केश वगैरह, वहां मन न होने के कारण आत्मा की उपलब्धि नहीं रहती. अपगमन पुरस्कृते इति देहांतर गमनाभिमुखे. जब ये आत्मा एक शरीर कर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, देहांतर गमन करता है, भक्ति इच्छा यस्मात् हीनः इति मनसा त्यक्तः. तो अगर कुछ भक्ति ही नहीं रही, इच्छा नहीं रही, तो ये अलग बात इस प्रकार की होता है. येने इति यथाभूतेन सात्विकेन राजसेन तामसेन वा मनसा भूयिष्ठम इति अभिप्राय. तो सात्विक राजस तामस इनमें से जो भूयिष्ठ है उसके अनुसार ये जो पहले भाव बताए हैं वो सभी होते रहेंगे. द्वितीयायाम आजातौ इति द्वितीय जन्मनि पूर्वजन्मनि यादृशं मनः तादृशमेव जन्मांतरे प्रायो भवति इत्यर्थः. पूर्व जन्म में जिस प्रकार का मन हो उसी प्रकार का प्रायः अगले जन्म में भी होता है इति अभिप्रायः.
केचित् तु तेन इति तेन न द्वितीयायाम् इत्यादि पठन्ति, तत्रापि प्रायो द्वितीये जन्मनि तुल्येन मनसा योगो न भवति, कदाचित् तु भवति इत्यर्थः। तो प्रायः द्वितीय जन्म में उसी प्रकार के मन का योग होगा ऐसा नहीं है, कदाचित् तु भवति। यदुक्तं नास्य किंचित् पौर्वदेहिकम् अविदितं स्यात् तत्पौर्वदेहिकं ज्ञानं क्वचित् भवति इति प्रदर्शयनाः। तो उसको पूर्व देह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं ऐसा नहीं होगा, तो सभी मालूम चीजें मालूम होगी। तत्पौर्वदेहिकम ज्ञानम ज्ञानम क्वचित भवति इति दर्शयना। तो ये पौर्वदेह का ज्ञान कभी कभी होता है, यदात्व इत्यादि। शुद्धेन इति विशुद्ध सत्वगुणेन तस्य इति वक्ष्यमाणेन यस्य इति अनेन संबध्यते। योनियंत्र पीड़ायां हि उद्भूतेन तमसा विप्लुतं मनो नातिक्रांत जन्मगतं स्मरति, यस्तु उद्भूत सत्वः तमसा नाभिभूयते स स्मरति एव अतिक्रांत जन्मानि भूतिम इति भावः। तो जब जन्म की प्रक्रिया होती है उस समय जो पीड़ा होती है योनि से बाहर निकलते समय, उस समय जो उद्भूत इस प्रकार का तम है, उससे ये सत्व जो पूर्व स्मृति दिलाता है या पूर्व जन्म के बारे में बताता है वो तिरोहित हो जाता है। और फिर कुछ लोग, ये बहुत सारे लोग ये नहीं उनको स्मरण होता है पिछले जन्म का क्या है, लेकिन कुछ लोग जाति स्मरण होते हैं जिनका शुद्ध सत्व रहता है, तमस से अभिभूत नहीं होता है, वो जाति स्मरण कहलाते हैं और उनको पूर्व जन्म का स्मरण इस प्रकार का होता है। अयंच मनोधैर्य समूहः इंद्रियोपकर्मणि योक्तो पुनरिह प्रोक्तोपि पुनः इह प्रकरणवशात् उच्यमानो न पुनरुक्त दोषम आवहत्। तो मनोधर्म का ये समूह इंद्रियोपकर्मणि में पहले ही भी बताया गया है, फिर भी यहाँ प्रकरणवश से बताते हैं तो ये पुनरुक्त दोष नहीं है। यद्यपि सत्वस्य गर्भजनकत्वं साक्षान्नोक्तं, तथापि सत्वस्य यदुपपादकत्वं गर्भं प्रति तेनैव सत्वस्य गर्भजनकत्वं प्रतिज्ञातं मन्तव्यं, तेन यानि खलु अस्य गर्भस्य सत्वजानि इत्यादिना गर्भे सत्वज भाव कथनम उपपन्नमेव। तो सत्व से भी भाव निर्माण होते हैं, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। और इसलिए ये योग्य इस प्रकार का है। गर्भ कारणस्यापि सत्वस्य उपपादक भाषया कारणत्वं यदुक्तं तद्देहांतर गमन स्वरूपमेव स्वरूप मनोधर्मस्य गर्भ कारणत्व अतिरिक्तस्य प्रतिपादनार्थम। तो देहांतर गमन इस प्रकार का जो मनोधर्म है वो गर्भ कारणत्व व्यतिरिक्त से प्रतिपादनार्थम, वो एक गर्भ के कारण एक व्यतिरिक्त इस प्रकार का अलग इस प्रकार का धर्म है, इसलिए ये बताया। नाना विधानि इति नानाविध सात्विक राजस तामस वृत्तिभिन्नानि तानि एकपुरुषे भवन्ति इति अनेन एव पुरुषः एकः एव पुरुषः कदाचित् धर्मक्रियायां सात्विको भवति, कदाचित् कामचिन्तायां राजसा, कदाचित् मोहे तमोमयः इति दर्शयति। तो उसी पुरुष में विभिन्न अवस्थाओं में ये सात्विक राजस तामस भाव प्रबल इस प्रकार के होते हैं और उस प्रकार की वृत्ति जैसे धर्म क्रियायाम सात्विक, काम चिंतायाम राजस और मोह के बारे में तमोमय इस प्रकार का। न भवन्ति एककालमिति एकदा एव सात्विकादयो धर्मा न भवन्ति किन्तु पर्यायेण भवन्ति। न तो यदि एक पुरुषे एव सर्वे सात्विकादया भवन्ति तत् कथम अयं सात्विकः इत्यादि व्यपदेशो भवति इत्याह एकं तु इत्यादि। प्रायो वृत्त्या भूयिष्ठा यस्य सात्विको सात्विकवृत्तयो भवन्ति स सात्विकः
यस्य भूयिष्ठं राजस्ववृत्तयः भवन्ति स राजसः इति उच्यते इत्यादि। एतदेव पूर्वमुक्तं यद्गुणं यच्चाभीक्ष्णं पुरुषम् अनुवर्तते सत्वं तत् सत्वम् एव उपदिशन्ति बाहुल्यानुशयात्। तो ये जिस प्रकार के सत्व का ज्यादा से ज्यादा अनुभव होता है, बाहुल्य होता है, सात्विक राजस या तामस, उसके अनुसार उसको सात्विक राजस तामस इस प्रकार का कहते हैं। उदरपाटन करून झालेल्या बालकात जन्म पीडा होत नाही, मग ते बालक जातीस्मर असायला पाहिजे होते. योनिपीडन हे कारण नसावे. जन्म मृत्यू वेळी असणारा मोहमय ज्वर हे कारण असावे. हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि अभी ये मालूम नहीं है हमें, जब सीजेरियन सेक्शन होता है तब बालक को पीड़ा होती है या नहीं होती है। माँ को तो होनी चाहिए, लेकिन अनस्थेशिया होने के कारण उसकी अनुभूति होती नहीं है। जन्म के बाद ये पीड़ा कष्टदायक होती है, लेकिन बालक को उस समय में पीड़ा होगी नहीं होगी ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और जन्म काले महामोह इस प्रकार का ज्वर होता है, मृत्यु काले भी होता है, जन्म काले भी होता है, ये तो बताया गया है। और ये शायद बात है कि बहुत सारे बच्चे जाति स्मरण नहीं होते, कुछ ही चंद बच्चे जाति स्मरण होते हैं। तो इस मोह के जरिए, तम का आवरण होने के जरिए पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता है, ये शायद तुम जैसे कह रहे हो वैसा सोच सकते हैं। तो इसमें ये बात ऐसी है कि शुरू में जो ये जीवन सुख शरीरेण अभिसंबध्नाति यस्मिन् अपगमन पुरस्कृते शीलमस्य व्यापक, ये सत्व जब निकलने लगता है शरीर से तो ये थोड़े इष्ट लक्षणात्मक है। शील में व्यावृत्ति हो जाती है, भक्ति विपर्यस्यते, सर्वेन्द्रियाणि उपतप्यन्ते, बलम हीयते, व्याधयश्चाप्यायन्ते, यस्माद्धीना प्राणान् जहाति। जब ये सत्व शरीर को छोड़ के जा रहा है तब की ये बात है। वो पिछले जन्म से कुछ संस्कार लेके आता है, ये सत्व सात्विक राजस तामस इस प्रकार का होता है, और प्रायः उसी प्रकार का अगले जन्म में होता है। और फिर उसके जरिए भक्तिशील शौच द्वेष स्मृति वगैरह ऐसे भी भाव होते हैं, सत्व विकार। और उनको भली भांति इस प्रकार का देखना चाहिए इस प्रकार से। तो ये मन से जुड़े इस प्रकार के भाव है। शुरू में जो वर्णन किया है वो जब मन निकलने लगता है शरीर से तब क्या स्थिति होती है इसके बारे में बताया है। और बाद में जब मन पूर्व जन्म से कुछ भाव लेके आता है, उसके आधार पर ये भक्तिशील शौच द्वेष वगैरह ये भाव होते हैं। और फिर जिस प्रकार का प्रायः सत्व रहता है, एक काल में तो सभी नहीं रहते सात्विक राजस तामस वृत्तियां, लेकिन जिस काल में जो वृत्ति प्रबल इस प्रकार की हो उसके अनुसार उसको सात्विक राजस तामस ये बाहुल्य से कहा जाता है। एवमयं नानाविधानां येषां गर्भकराणां भावानां समुदायात् अभिनिर्वर्तते गर्भः, यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमुदये तथा वा रथो नाना समुदायात्। जैसे कूटागार विभिन्न द्रव्यों के संयोग से इस प्रकार से निर्माण होता है, या रथ नाना रथांग जो है उनके समुदाय से निर्माण होता है। इस प्रकार से ये नानाविध गर्भकर जो भाव है उनके समुदाय से गर्भ अभिनिवृत्त होता है या गर्भ निर्माण होता है। तस्मात् एतद् एव उचाम मातृजश्चायं गर्भः पितृजश्च आत्मजश्च सात्मजश्च रसजश्च अस्ति च सत्वम् औपवादिकम् इति उवाच भगवान्। तो जो भी सवाल पूछे थे उन सभी का जवाब आत्रेय महर्षि ने अच्छी तरीके से दिया है।
और इसलिए गर्भ मातृज है, पितृज है, आत्मज है, सात्म्यज है, रसज है, और सत्व भी औपोपादक पूर्व जन्म से लेकर आया हुआ इस प्रकार का है। या दूसरा यहाँ पे जो अभी सत्व के बारे में बताया कि स्फुट शरीरेण अभिसंबध्नाति, जिस शरीर में ये मन स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा जहाँ पे संयुक्त इस प्रकार का होता है, वहां का उसको ज्ञान इस प्रकार का होता रहता है। यामध्ये गर्भ संस्कार से महत्व किती आहे? बहुत सारा महत्व है। क्योंकि ऐसा है, ह उवाच म्हणजे काय, इति ह उवाच इस प्रकार का है। तो उवाच ये वच का परोक्ष भूतकालन वाचित रूप है, और इस प्रकार से ये कहने के लिए ह शब्द का प्रयोग होता रहता है। ये अव्यय इस प्रकार का है। तो गर्भ संस्कार का काफी महत्व है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और इसलिए गर्भिणी को चाहिए कि वो पूरा ध्यान गर्भ की तरफ दे, कैसा बच्चा मुझे चाहिए, बच्ची मुझे चाहिए, ये सोचे, उसके मुताबिक क्रिया करती रहे, खान पान के बारे में सजग इस प्रकार के रहे। और उस समय में संस्कार कर सकते हैं। जो सबसे उदाहरण जाना माना है वो अभिमन्यु का है कि चक्रव्यूह भेद करने का ज्ञान उसको गर्भावस्था ही मिल गया, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं मिला, तो वही उसके मृत्यु का कारण इस प्रकार का बन गया। तो उस प्रकार का गर्भावस्था में अगर ये करते हैं, संस्कार करते हैं, तो ये दीर्घकालीन इस प्रकार के परिणाम होंगे। हवी सरदेसाई की एक किताब है घरोघरी ज्ञानेश्वर जन्मति, वो काफी अच्छी किताब है, ऐसा सुना है मैंने। मैंने खुद पढ़ी नहीं है। अभी एचवी सरदेसाई भी चल बसे, लेकिन किताब तो मिलती होगी मेरे ख्याल में। तो ये गर्भ संस्कार के बारे में बालाजी तांबे की जो किताब है उससे कई गुना बेहतर ये किताब, या फिर ये नासिक में अभय कुलकर्णी की किताब है, वो भी ज्यादा अच्छी है गर्भ संस्कार के बारे में। तो इसको काफी महत्व अभी है, और शायद इसके बारे में मार्केटिंग करेंगे तो लोग इसके लिए आकृष्ट इस प्रकार के हो जाएंगे। खास करके अभी 1 या 2 ही बच्चे होने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा, तो बच्चे अच्छे निर्माण हो, इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ये समाज के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। तो ये बातें अभी इसके लिए आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। भरद्वाज उवाच यदि अयम् येषां नानाविधानां गर्भकराणां भावानां समुदायादभिनिर्वर्तते गर्भः कथमयं सन्धीयते, यदि चापि सन्धीयते कस्मात् समुदायप्रभवः सन् गर्भो मनुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यश्च मनुष्यप्रभवः उच्यते, तत्र च चेत् इष्टम् एतत् यस्मान् मनुष्यप्रभवः तस्मादेव मनुष्यविग्रहेण जायते, यथा गौः गौप्रभवः, यथा च अश्वः अश्वप्रभवः इति। एवं सति यदुक्तम् अग्रे समुदायात्मकः इति तद् अयुक्तम्। तो ये बड़ी बात है भरद्वाज। इस प्रकार से गुरु को सवाल पूछता रहता है, आक्षेप लेता रहता है कि आप जो कह रहे हैं गलत बात है, इस प्रकार से। तो तद अयुक्तम, ये गलत है। यदुक्तम अग्रे समुदायात्मकः इति तद अयुक्तम, सीधे सीधे आक्षेप इस प्रकार से लेना। और शायद उस जमाने में आक्षेप लिया भी हो, लेकिन सिद्धांत के रूप में जो स्थापित हो गया है वही सिर्फ ग्रंथों द्वारा पहुंचाना, ये
ग्रंथ कर्ता का काम होता है या लेखक का काम होता है। लेकिन अग्निवेश ने वो सभी संवादों को लिख दिया है। आत्रेय मैत्रेय संवाद हो या इस प्रकार का भरद्वाज और आत्रेय इस प्रकार का संवाद हो, गलत बातें हैं तो भी उसको भी लिखा है, और वो कैसे गलत है यात्रेय का कहना भी वहां पे लिख दिया है इस प्रकार से। तो ये सवाल पूछते हैं कि यदि अयम येषां नानाविधानां गर्भकराणां भावानां समुदायादभिनिर्वर्तते गर्भः कथमयं संधीयते। इस प्रकार से नानाविध गर्भकर भावों के समुदाय से अगर गर्भ का निर्माण होता है तो ये इकट्ठा कैसे आते हैं सब भाव इस प्रकार से। यदि चापि संधीयते कस्मात् समुदाय प्रभवः सन् गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते। और इस प्रकार से अगर वो इकट्ठा भाव आते हैं तो उसको मनुष्य का ही शरीर कैसे प्राप्त होता है। मनुष्यश्च मनुष्य प्रभवा उच्यते। मनुष्य जो है वो मनुष्य प्रभव बताया गया है। तत्र चेत् इष्टम एतत् यस्मान् मनुष्य मनुष्य प्रभवा तस्मादेव मनुष्य विग्रहेण जायते। अगर उसमें ये मान लेते हैं कि मनुष्य मनुष्य से निर्माण होता है इसलिए मनुष्य का शरीर उसको प्राप्त होता है, यथा गौः गो प्रभवा तथा च अश्वः अश्व प्रभवा। गाय जो है वो गाय से ही निर्माण होती है और अश्व जो है वो अश्वी से ही निर्माण होता है। एवं सति यदुक्तम अग्रे समुदायात्मकः इति तदयुक्तम। अगर ये बात है तो समुदायात्मक भी समुदायात्मक जो बात बताई गई है ये ठीक नहीं है। यदि च मनुष्य मनुष्य प्रभः कस्मात् जड़ अंध कुब्ज मूक वामन मिन्मिन व्यंग उन्मत्त कुष्ठ किलासिभ्यो जाताः पितृसदृश रूपा न भवन्ति। अगर ये मनुष्य मनुष्य प्रभव है तो ये इस प्रकार के जड़ अंध कुब्ज मूक वामन मिनमिन वगैरह सभी जो विकृतियों से युक्त है वो अपने ही पिता के सदृश कैसे नहीं निर्माण होते हैं। अथ अत्रापि बुद्धिरेवं स्यात्। स्वेनेव अयम आत्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति श्रोत्रेण शब्दान् घ्राणेन गन्धान् रसनेन रसान् स्पर्शनेन स्पर्शान् बुद्ध्या बोद्धव्यमिति अनेन हेतुना च जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशाः भवन्ति। तो अत्रापि प्रतिज्ञाहानि दोषः स्यात् एवं मुक्ते ही आत्मा सत्सु इन्द्रियेषु ज्ञः स्यात् असत्सु अज्ञः। तो भरद्वाज काफी विचार करके आगे है और ये ऐसा बताएंगे तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है वगैरह वगैरह। अशा शंका भविष्यातही वाचकांच्या मनात उत्पन्न होतील हे जाणून समावेश केला असावा, निसंदिग्ध आकलन व्हावे म्हणून। पॉसिबल है। कि ये भारद्वाज प्रातिनिधिक है। उसी प्रकार अन्य छात्र जो वहां पे मौजूद थे उनके मन में भी ये आशंकाएं हो सकती है। उन्होंने पूछा नहीं, भरद्वाज ने पूछा, इतना ही अंतर है। और आगे चलकर भी इस प्रकार की आशंकाएं निर्माण होती रहेंगी। तो पहले से उसका समाधान कर दिया, उसका उत्तर दे दिया है कि अगर इसके ऊपर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है और यही उसका समाधान इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि त्रिविध शिष्य बुद्धि हित इस प्रकार का होना चाहिए। जो उत्तम बुद्धिमत्ता वाले शिष्य है वो शायद केवल आत्रेय वचन के आधार पर मान लेंगे कि हाँ ठीक है, समझ लेंगे।
इस पे उत्पन्न होने वाली आशंकाएं और उसका निराकरण किस प्रकार से करना है। लेकिन मध्यम बुद्धि या कनिष्ठ बुद्धि वाले जो वैद्य रहेंगे, उनमें उनके मन में ये शंकाएं जरूर इस प्रकार की रहेगी। एक बहुत साल पहले आयुर्वेद पत्रिका में शृंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वेद, ये तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी उनकी लेखमाला पब्लिश हुई थी। उन्होंने इस प्रकार के कई मुद्दे उठाए थे। तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ये वेंकटेश शास्त्री जोशी के बड़े बंधु, और तर्कशास्त्र में उनकी काफी प्रगल्भता थी। तो ये लेख जैसे ही पब्लिश हुए, वैसे मेड़े शास्त्री जोशी ने उनका उस आक्षेपों का निराकरण करना शुरू कर दिया, और ये दो भाइयों के बीच बहस चलती रही। इस प्रकार ते काफी दिलचस्प थी। मैंने थोड़े ही देखे थे, मैं फर्स्ट ईयर में जब था तो एक दो लेख मैंने पढ़ लिए थे इस प्रकार से। लेकिन जिस तरीके से तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने हमला किया था वो काफी गंभीर था मामला। अब भी आज की साइंटिफिक कम्युनिटी आयुर्वेद पर हमला करना चाहती है और सिद्ध करना चाहती है शास्त्र नहीं है, केवल परंपरा है। आइंस्टाइन की जब स्थापना हुई तो इसमें काफी बहस हुई कि आशय पारंपरिक चिकित्सा इस प्रकार का वहां पे लिखा गया था। तो ये पारंपरिक है या शास्त्र है या दोनों है, इसके बारे में काफी बहस हुई। तो सभी ने मान लिया कि नहीं नहीं ये पारंपरिक है, शास्त्र है लेकिन फिर भी पारंपरिक है। और ब्रह्मा से शुरू हुई परंपरा आज तक चलती आ रही है इस प्रकार से। तो अभी के जमाने में इसके बारे में अलग तरीके से बहस हो सकती है। खास करके आत्म तत्व के बारे में नास्तिक जो लोग हैं वो उसके बारे में मुद्दे उठा सकते हैं। तो चरकाचार्य ने वैसे पहले ही कह दिया है, बुद्धिमान नास्तिक बुद्धि में जयद चिकित्सांच। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वो नास्तिक की बुद्धि को छोड़ दे, और खास करके बुद्धिमान के लिए कहा है। जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है तो आसानी से आस्तिक बन जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान का आस्तिक बनना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। इस्कॉन की एक किताब है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, और वो भी काफी अच्छी छोटी किताब है, अच्छी किताब है। तो उनका कहना है कि शास्त्र और अध्यात्म अलग नहीं है, एक ही है। और अच्छे अच्छे तरीके से उदाहरण देके उन्होंने वो बात समझाने की कोशिश की है। ये जो विश्व चल रहा है उसके पीछे कोई मकसद है, उसको चलाने वाला कोई है या नहीं है, इस मुद्दे को लेकर शुरुआत की गई है, बहस की गई है। और इतना बड़ा कारोबार पूरे विश्व का चल रहा है, वो अपने आप नहीं चल रहा। उसके पीछे जरूर कुछ चैतन्य है, जरूर कुछ प्रेरणा है। तो चांस हैपनिंग, ये विश्व निर्माण हुआ एक चांस हैपनिंग है, ऐसा कुछ लोगों का कहना इस प्रकार का है। तो बंदरों पर एक प्रयोग किया गया कि उनको लैपटॉप्स कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए गए, और ऐसा कहना था कि बंदर अपने आप चांस हैपनिंग से कुछ सीख पाएंगे, जो उनको नॉलेज अगर मिलेगा इस प्रकार से। तो नतीजा ये निकला कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सभी कंप्यूटर को उद्ध्वस्त कर दिया, और कुछ भी समझ में नहीं आया उनको, कंप्यूटर का महत्व कैसा है, क्या है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के सवाल उठाए जाते रहेंगे, वो अध्यात्म के बारे में भी इस प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष कम है और आगम प्रमाण पर या शब्द प्रमाण पर ज्यादा बहस इस प्रकार की है।
और इसमें ऐसा है कि पूर्वतरे ही महर्षिभिः दृष्टा उपदिष्टः पुनर्भवा इति व्यवस्येदेवम्। पूर्व और पूर्वोत्तर महर्षि ने दृष्ट्वा उपदिष्टा देखकर बताया है, उपदेश किया है परलोक का या पुनर्जन्म का। इति व्यवस्येदेवम्, इसके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए इस प्रकार से। और लोग ये नहीं चाहते, स्वानुभूति ये प्रमाण है इसको ही नहीं मानते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये काफी टेढ़ा लंबा रास्ता है। अपने आप कुछ योग करेंगे तो शायद मुक्ति तक पहुंच जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। जब हम इंद्रियों के इतने अधीन हैं तो इंद्रियों से मुक्त होकर इस प्रकार से परमात्मा तत्व में लीन हो जाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और फिर इस प्रकार के अगर विचार मन में आते हैं, कैसे हम इसको मानेंगे, ये सच होगा नहीं होगा, हम इस प्रकार से कर रहे हैं। और यही मुसीबत जब लोग आयुर्वेद के लिए आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं, तभी होती है कि कैसे हम विश्वास करेंगे। मॉडर्न मेडिसिन ये कह रहा है कुछ भी नहीं होने वाला वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो इस वैद्य के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे। तो शुरू में तो ऐसा होता है कि दूसरा कोई चारा नहीं है, कुछ लोगों का अनुभव है, ठीक है तो हम अनुभव लेते हैं, इस प्रकार से शुरुआत होती है। फिर बाद में बातें समझ में आने लगती है और एक तरह देखने का अलग तरीका है, ये बात सामने आती है। फिर भी ये शास्त्र है, इसके बारे में बहस नहीं होती। हम मानते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा था, इसलिए मैं इस वैद्य के पास आ गया, मैंने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करी और मैं ठीक हो गया इस प्रकार से। इसमें शास्त्र का रोल है, ये मानने के लिए फिर भी मन नहीं तैयार होता है। क्योंकि हमारे मन में शास्त्र की एक चौखट बनाई गई है, उसी को शास्त्र कहेंगे, उससे बाहर जो भी होगा उसको शास्त्र कैसे कहेंगे। तो बुद्धिवाद, तर्कवाद और उसका तर्कवाद से खंडन, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। इसलिए शंकराचार्य की भी परमार्थ सत्ता और व्यावहारिक सत्ता, ये दो सत्ताएं मानते। व्यावहारिक सत्ता में आपको उदाहरण वगैरह दिए जाएंगे, बताने की कोशिश होगी कि ये कैसा है, क्या है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जब हम पारमार्थिक सत्ता में चले जाते हैं तो ये सब करने की जरूरत है। मुझे अगर पता चल गया है कि यही मार्ग है तो मैं इस मार्ग पर चलता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। लेकिन जब तक ये निश्चय नहीं होता तब तक काफी मुश्किल इस प्रकार की अवस्था होती है। और ये स्थिति बहुत सारे बीएमएस लोगों की भी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है वगैरह वगैरह के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए आप सभी सुन रहे हैं, नहीं तो कौन जाकर ये पढ़ेगा। और मुझे भी ये प्रेरणा क्यों मिली, कोलटकर सर से ये प्रेरणा मिली कि नहीं, मूल ग्रंथों को पढ़ना है, मूल ग्रंथों को पढ़ना है इस प्रकार से। कितना भी कठिन विषय हो, समझने की कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार से। तो अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे कुछ होगा ही नहीं इस प्रकार से। इसलिए हमें पढ़ने की, ज्ञान लेने की कोशिश करती रहनी चाहिए। धीरे धीरे हम इस सभी के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, उनका व्यवहार में प्रयोग करेंगे। और फिर माहौल इस प्रकार का बदलेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। इस शनिवार को अमावस्या है तो शनिवार का लेक्चर नहीं होगा, शुक्रवार तक रहेंगे। शंखं चक्रं सॉरी, आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन
आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः